पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्री गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। जिहुवे पिबस्व मृतमेव तदेव गोविन्द दामोदर माधवेति। गोविन्द दामोदर माधवे।
वधू कदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाप्य योगं पुण्यानि नामानि। आगे जैसे जोड़ाइए हो बंद कर दे बंद कर दे पकड़ पकड़ मैं करता हूँ सर्वाणि तीर्थानि अयमस्वा कुरुक्षेत्राणि तमेति रामराजाय गंगाये नमो नमो हरि ओम आपदति करे आ पवित्रो पवित्रो सत्कारी पुरुषाचार्य नमो हरि ओम माता वज्रात्मनि हरि ओम अच्युताय नमो केशवाय नमो हरि ओम ज्ञान बंधो बलि राजा दान बंधो मामला केलंत्वा बंदनानि रक्षाबंधनमा चल चल ब्रह्मा मुरारी सूचकारी भानु शशि ओम गुरु शुक्र शनि राहु सर्वग्रह श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती।
कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही जग के मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती। हस्तं प्रक्षाल्य नमः ओम मौलिबान्धु ओम एनवंदो राजा दानवंदो महाबलवतेन स्वा प्रतिवन्दनामि रक्षामाचल मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुण्यकाक्ष मंगलाय तनोहरिः ओम एनवंदो राजा दानवंदो महाबलवतेन एनवंदो राजा दानवंदो महाबलवतेन स्वा प्रतिवन्दनामि रक्षामाचलम माचलहतम् ओम भद्रं कर्णमी श्रोणीयावदेवा भद्रं पश्चिमस्ते सुष्ठवा वंसनुर्विश्वं गन्धं सर्प्यामिभ्यो नमः विश्वावेदाः स्वस्तेन आरिष्टादेवी स्वस्तेनो बृहस्पतिर्दधातु ॐ पाया पृथिव्यां पाया कालिको पायो द्विगरन्तारिष्टे पयोगाः पयस्वती प्रदिशा सन्तो मह्यं ॐ विष्णो राधामसि विष्णो सर्वत्रेषु विष्णो श्रेयोरसि विष्णो ध्रुवमसि वैष्णवमसि कृष्णवेदवा ॐ अग्निरदेवता वातो देवता सूर्यो देवता चन्द्रमा देवता वन्दनातुरं ॐ एतं ते देव सवितुर्यज्ञं प्राहुरबृहस्पतये ब्रह्मणे तेन यज्ञपादयन् कामो प्रतिष्ठा एकवै प्रतिष्ठा नाम यज्ञो यतरेतेन यज्ञेन
यजन्ते सर्वमेव प्रतिष्ठितं भवति ॐ गणानां त्वा गणपतिं वन्दवामहे प्रिया ॐ नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यो नमो गणाधिपति नमः। ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति मंगलम येषामिन्द्रहेति कौसल्यादेव्यः च तथा च कौसल्यादेव्यः मुख्य यजमानस्य तत्पुत्रस्य श्री विजयशर्मा प्रवणः च नामतः जन्मतः विखराचिकस्य सपत्नीको सपरिवारस्य कुटुंबस्य अस्मत् पिता अपने पिता का नाम बोलना आपने अवश्य पिता च पिता से यज्ञ पितरस्य यक्ष स्वर्गलोक प्राप्त थे स्वर्ग पितरस्य निमित्तकं सर्वप्रीति पितरस्य सन्निवेदितं श्रीमद् भागवत महापुराण प्रकरमणि एवं समस्त परिवारस्य मिलित्वं श्री परमेश्वर प्रत्यय श्री जन्मति जन्म जन्म श्री माता पितरि चरण कम्भ्यो नमः सर्वोरिष्टेभ्यो नमः श्री गुरु चरण कम्भ्यो नमः श्री ब्रह्मणे नमः एतत् कर्म भान्यता राधा कृष्णाभ्यां कौसल्यादेव्यः च तथा च कौसल्यादेव्यः मुख्य यजमानस्य तत्पुत्रस्य श्री विजयशर्मा प्रवणः च नामतः जन्मतः विखराचिकस्य सपत्नीको सपरिवारस्य कुटुंबस्य अस्मत् पिता अपने पिता का नाम बोलना आपने अवश्य पिता च पिता से यज्ञ पितरस्य यक्ष स्वर्गलोक प्राप्त थे स्वर्ग पितरस्य निमित्तकं सर्वप्रीति पितरस्य सन्निवेदितं श्रीमद् भागवत महापुराण प्रकरमणि एवं समस्त परिवारस्य मिलित्वं श्री परमेश्वर प्रत्यय श्री जन्मति जन्म जन्मान्तरे च स्वसंगेतानि मिलितं कृते जागृतवस्था यत्र कर्णाना परस संसर्ग ग्राम स्थान देवता च अभय देवता विशेषतः सर्वतो भद्रमण्य स्थापित देवता अभान स्थापित पूर्वतः च सांगो पांगो यज्ञ पूर्ति पूर्व जितुं विष्णु स्वर्ण प्रतिमा कृष्ण स्वर्ण प्रतिमाया प्रधान कलशो परिष्कार पाद्यमृगाचमन्य श्रप्तामि धूम देवता नाग देवता हाटू माता दिव्य नमः सर्वो देवेभ्यो नमः गंधम अक्षतम पुष्प धूप दीपम नैवेद्य समर्पयामि कुल इष्ट देवताभ्यो नमः नमः ध्यान करना कुलना शुभदे शांति सर्वदा कुलवर्धनीं सुखम आयुर्बलम देहि कुल देवता कुल देवी नमस्तुते सदा ग्रामराधिपतेभ्यो नमः नमः ओम चंदातम श्रीमदाधिपतेभ्यो नमः नमः ओम मंत्र पुष्पांजलि ओम यज्ञेन गवजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन तेनाकमहिमास्य पूर्वे साध्यः सन्ति देवा मनोहर ज्योतिमुदामाजस्य बृहस्पति तन्ना गन्धोतवाय गन्धमंगः महाप्राणाभ्यो नमः गन्धोतव्यादर्श महाप्राणाय नमः पाद्यम मर्गाचमन्य समर्पयामि गन्धम अक्षतं पुष्पं धूपदीपं नैवेद्यं समर्पयामि महाप्राणाभ्यो नमः ओम श्रीमद्भागवता प्रत्यक्ष कृष्णाजितं गन्धाक्ष पुष्पाणि सम्पूजयता गंधम अक्षतं पुष्पसर्पामिभ्यो महाप्राणाभ्यो नमः नमः केशवं प्रति गच्छादिनं पुष्पांजलि शरणम् ओम श्रीमद्भागवते प्रत्यक्ष कृष्णाय सहितात्मकदेव्यात् नमस्कृत्ये च भासरं मनोरथा अधियं सफलपरिसर्वतात निरुद्धे च कारितम् अज्ञानकृतं ज्ञाविषन्मात्मन सुप्रचेतां प्रतां सम्मतं देहि ज्ञानं देहि यशो देहि विभवद्देहि ज्ञानं गद्धोत्तपं युक्तं स्याप्रणतं देहि गद्धोत्तपाद्मेन स्वर्णप्रतिमायाचम् अज्ञानमृतं ज्ञाज्ञाविषात् पुनः प्रदर्शनं गतं ज्ञान देहि यशो देहि भगत देहि च गति शुभं तथोत्तपाद्य मुक्तं प्रणतं प्रणापते च महाग्रन्थाभ्यो नमः पुष्पांजलि व्यासाभ्यो नमः नारायण नमस्तुभ्यो नरऋतुभ्यो गन्धाक्ष पुष्पाणि संकल्प कुर्यातम् विष्णुमाप्रशस्य विष्णुरागदेश्य रामनो द्वितीय प्रारार्थे श्री श्वेतपराकल्पे वेवसुमन्त्रे अष्टाविंशत्तमे कलियुगे जम्मूद्वीपे भारतखण्डे भारतवर्षं क्षेत्रे हिमाचल क्षेत्रे शिमलाकुमारं प्रदेशान्तर्गत चतुर्ग्रामे च शिलाचिनां समुद्रायणे सूर्यः दक्षिणायने चन्द्रमा उत्तरायणे च हेमन्त ऋतौ मासानां मासोत्तमे मासे तुलार कार्तिक मासे चान्द्रायण कार्तिक शुक्ल पक्षे शुक्लनाथ तृतीयम चतुर्दश्यां तो भौमवासे
गोत्रपन्ना सुनल गोत्रपन्न अहम बोलना जी मम बोलना जी अपना नाम बोलना हम यज्ञम यज्ञ श्री विकास ब्रह्मणस्य सप यज्ञ सपत्नी को हम यज्ञ सपरिवार सकुटुंब यज्ञ यह स्वर्ग अस्मत् पीतु बोलना अस्मत् पीतु पितरस्य अपने उनके नाम बोलना जी हमें अमिचंद पितरस्य स्वर्गलोक प्राप्त्यर्थे च स्वर्गलोक प्राप्त्यर्थे तथा समिति प्रत्यर्थे प्रवेश प्रत्यर्थे जन्म जन्मांतरे श्रीमद् भागवत भागवतम सप्ताह कथा करणम अमुकतम शाखाध्याय शुक्र रूपेण ब्राह्मणाय अथानाम गोत्राय भारद्वाज सास्य यत्ते सप्ताह यज्ञ गृणीतम गृणे वृत्तस्मि तम ऋणे वृत्तस्मि शुकदेवाय नमः पाद्यम गंधाक्ष पुष्पाणि ब्रह्मण देवाय गो ब्राह्मणाय कृष्णाय गोविंदाय नमः शुकदेवाय तुझे शाकपाद्य संपूजित शुक रूपेण व्यासाय नमः गंधम अक्षतम मोहिबांधम मनायिताय कृष्णाय गोविंदाय नमः व्रतेन दीक्षामाप्नो दक्षिणा सद्यमापेनकम दक्षिणा सद्यमाप्नो देवायभ्यो नमः ओम एतम देवी विचक्रियम ब्राह्मणी सुते ब्रह्मणे ते ओम तम रणोत्तस्मै सुतदेवाभ्यो नमः इराजनम पौरगौरम करुणावतारम संसारसारम अतिग्रारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं ओम चंद्रमा मनसो जाता चक्षु सूर्या जायता श्रोत्रा वायु प्राणश्चामकाग्निर् जायता अग्निर्ज्योतिषा सूर्यवर्चो ज्योतिष स्वाहा ओम गंधाक्ष पुष्पाणि संपूजित संकल्प कुर्यात् हरि ओम महाविष्णुर्विष्णुमा प्रशस्त विष्णुरगदश ब्राह्मण द्वितीय प्रारार्थे श्री श्वेत पराकल्पे बीभत्सवन मंत्रे अष्टाविंशतमे कलिगे जम्मूद्वीपे भारतखंडे भारतवर्षं क्षेत्रे हिमाचल क्षेत्रे शिवलात्मकवार्थ प्रदेशांतर्गत नगरस्थित जदोन ग्रामे च सिद्धार्थनाथकायने सूर्यः दक्षिणायने चंद्रमात्राणे हेमंत ऋतुमासनां मासप्तमे मासे तुलार्क कार्तिक मासे चांद्रन कार्तिक शुक्ल पक्षे चतुर्दश्यां तदो भावास गोत्रपन्नम अद्य गोत्रपन्न सुंदल गोत्रपन्न अहम बोणाजी मम बोणाजी ओम श्री विजय वर्मण नाम सपत्नी को हम सपरिवार सकुटुंबस्य अद्यम अस्मत् बोणा युष्मत् अपने पिता अमिचंद पितरश्च यज्ञ पुण्यतिथियां अद्यम श्रीमद् भागवत महाप्राण सप्ताह गाथा करणकृत अद्य आवरण कुल पुरोहित ब्राह्मणाय भारद्वाज गोत्रपन्न श्री मोहनलाल शर्मणा तम ऋणे तम फोटो उठाना भैया बस देखो इधर इधर देखना भैया देखना सामने ब्रह्मणे तेन यज्ञपति तेन हरि ओम महा विष्णु का उच्चारण करना 3 बारी द्वितीय प्रारार्धे श्री श्वेत पराकल्पे वेवस्वन मंत्रे अष्टाविंशतमे कलियुगे जम्मूद्वीपे भारतखंडे भारतवर्षं क्षेत्रे हिमाचल क्षेत्रे शिमला सतलोकवार्षं प्रदेशांतर्गत नगरस्थित जदोन ग्रामे च सिद्धार्थनाथकायने सूर्यः दक्षिणायने चंद्रमात्राणे हेमंत ऋतु मासनां मासोत्तमे मासे तुलार्क कार्तिक मासे चांद्रायण कार्तिक शुक्ल पक्षे चतुर्दश्यां तदम भौमवास गोत्रपन्नम सुंदर गोत्रपन्न अहम बोणाय मम बोणाजी अपना विद्य ब्रह्मणस्य सपत्नीक सवयज्ञ मुख्य यजमान श्रीमती शौल्यादेव्या च तथा सभा भ्रातृ सवित्याचे अस्मत् बोणा युष्मत् श्री यस्मत् पुत्रस्य अस्मत् पेतु
अंबिका अमिचंद पितरस्य सर्वलोक प्राप्त्यर्थं लोक सर्वलोक प्राप्त्यर्थ यज्ञं यज्ञतिथे च श्राद्ध निमित्तकं च यतक सकल पापक्षयकृत्यं परमेश्वर प्रत्यर्थे पूर्वोक्त सकल सिद्ध्यार्थं करिष्यमाणं श्रीमद्भागवतं यज्ञं कर्मणा सांसिद्ध्यर्थे 12 लक्ष्य विष्णु 12 लक्ष्य मंत्र तथा संख्या गणपत्यादि मंत्र जाप ब्रह्म गायत्री शिव पंचाक्षर निवारण मंत्र आद्यादि नवग्रह प्रत्यादि देवता इंद्रादि दष्टिपाल देवता विनायकादि पंचलोकपाल देवता विष्णु सहस्रनाम ब्राह्मण विष्णु ब्रह्मा विष्णु शिव ग्राम स्थान इष्ट देवता नाम गोत्राय ब्राह्मणाय तथा नाम अपने नाम बोलते रहना सबने महता नाम गोत्राय अन्य तत्र सदस्य नाना गोत्र ब्राह्मणाय पूजन पुर आभरणम जमन करिष्ये है सबने ब्रतेन दीक्षा मावता दीक्षा उधर दे दिया था नमो ब्रह्मण देवाय गो ब्राह्मणे कृष्णाय गोविंदाय देवाय गो ब्रतेन दीक्षा जगद्विद्याय कृष्णाय गोविंदाय नमः नमः भरतेन दीक्षामाप्नोति दीक्षामाप्ति दक्षिणां दक्षिणसुतमाप्ति सत्यस्यमावतिः अथ नाम आचार्य मुद्रकाधारी सर तुम्हारी शरणा तुम
सर्वगणं स्वस्तये आत्मसने प्रजासने पशुसने लोकसन्न भयसने अग्रे प्रजां बहुलां करनुपतनां तयोरेतो अस्मात् सुदत्तः अग्रे गर्भसम्भूतं गर्भप्रतिवितं महाराजिकमहं कुर्मि पश्यमे वरदो भवः ॐ हरिहरमध्ये तत्तोऽयं प्राणवाधारणोपरि मङ्गलगणं दृश्याणां ब्रह्महत्यां व्यपोहति हरि तेरी आरती गाऊं शिवा तेरी हरि तेरी आरती गाऊं हे गिरधर तेरी आरती गाऊं चरणों से निकली गंगा अंगलगनं नृष्याणां ब्रह्महत्यां व्यपोहति ओं पुष्पैर्देवाभिवन्दनं भावुकाः ॐ श्रीमद्भागवताख्ये ॐ प्रत्यक्षः कृष्णैव हि स्वीकृतोऽसि मया नाथ मुक्त्यर्थं भवसागरे मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धिः फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्रः की कुलिष्ट देवी देवताओं की सभी देवी देवताओं की जय। जय श्री राम। शिवतनय वरिष्ठं सर्वकल्याणमूर्तिं परशुकमलहस्तं शोभितं मोदके अरुणकुसुममालां व्यालयज्ञोपवीतिं
मम हृदय निवासं श्रीगणेशं नमामि। आद्यन्तमङ्गलमजातसमानभावम् आर्यं तमीशमजरामरमात्मदेवम् पञ्चाननं प्रबलपञ्चविनोदशीलम् सम्भावये मनसि शङ्करमम्बिकेशम्। योऽस्योत्प्रेक्षक आदिमध्यनिधने यो व्यक्तजीवेश्वरो यः सृष्टेदमनुप्रविश्य ऋषिणां चक्रे पुरः शास्तिता यं सम्पद्य जहात्यजा मनुष्ये सुप्तः कुलायं यथा तं कैवल्यनिरस्तयोनिमभयम् ध्यायेदजस्रं हरिं। भक्तभक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपुए इनके पग वंदन किए नाशत विघ्न आइए हनुमंत विराजे कथा कहूँ मति अनुसार प्रेम सहित गादी पधारिए पवन कुमार पधारिए पवन कुमार पधारिए। सद्गुरुदेव भगवान की ग्राम देवता की स्थान देवता की कुलजा मैया की सच्चिदानंद भगवान की। ये बड़े भाव और प्रेम से आज इस शुभ स्थान में डोम देवता नाग देवता की इस दिव्य पवित्र भूमि में मंगलमयी वातावरण में भगवान की लीलाओं का गुणानुवाद श्रवण करने आए हुए सभी श्रद्धालु जन भक्तजन मन भगवान की चरणारविंद में समर्पित करते हुए आइए वाणी से हरे गोविंद का गुणानुवाद करते हुए ऐसे प्रभु की शरण में ऐसे उनके चरणों का ध्यान करते हुए आइए हरिनाम संकीर्तन का आश्रय लेते। शरण में आए हैं हम तुम्हारे दया करोगे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारे दया करोगे
हे राधा माधव गोविंद, हम भले हैं तो भी है तेरे, और यदि हम बुरे हैं तो भी है तेरे। आप हमारे हैं, हम आपके हैं, परंतु जीवन में इतना कष्ट, इतना दुख भोग लिया, तेरे होकर के भी हम हे पापहारी, हे दुख भंजन हारी, क्यों हम दुखी है। आज हम आपसे ऐसी विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, हे राधा माधव गोविंद, हे ठाकुर, हे नारायण, आज ऐसी शक्ति प्रदान करना कि मन आप में लग जाए, कान आपकी कथा सुने, वाणी से आपका कीर्तन हो जाए। बस यही आज आपसे हम विनती करते हैं। ओ भले गोविंद जय जय गोपाल जय राधा रमण हरि गोविंद जय 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 गोपाल हरि गोविंद जय गोविंद जय जय गोपाल जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय
नारंगी बिहारी लाल की सदगुरुदेव भगवान की आटेश्वरी मैया की नाग देवता की धूम देवता की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कलस्करु सच्चिदानंद स्वरूप सकल कलिमलनाशक सकल संताप हरि राम ब्रह्म परमारथ रूपा अविगत अलग अनादि अनूपा भगवान श्याम सुंदर की अतिशय अनुग्रह कृपा से जगजननी महामाया जगदीश्वरी महाटेश्वरी देवादिदेव महादेव उमानाथ कोटेश्वर महादेव डोम नगर कोटिया शर्मला नाग डोम देवता कुल देवता धार वाले इन स्थानीय देवता ग्राम देवता कुल देवता सभी के आशीर्वाद से आशीष से पितरों के आशीर्वाद से ये डोगरा जो परिवार है गोलोकवासी अमीन चंद्र डोगरा जी के इस पुण्य स्मृति में शुभ वेला में कार्तिक मास में श्रीमती कौशल्या डोगरा जी उनके सुपुत्र विजय डोगरा जी धर्मपत्नी दीक्षा डोगरा जी उनका समस्त भ्रातृ इष्ट मित्र जन जितना भी ये परिकर है आप सभी समस्त ग्रामवासी इष्ट मित्र आप सभी के सहयोग से आज ये जो डोम देवता नाग देवता के इस पवित्र धरा में अष्टम दिवसीय ये श्रीमद् भागवत जो भक्ति ज्ञान और वैराग्य का स्वरूप दर्शाने वाली ये त्रिवेणी संगम है। हम आप सभी के शुभाशुभ पुण्य कर्म से इस सुंदर सौभाग्य में गान पान स्नान करने का सुंदर लाभ प्राप्त हुआ है। परम सौभाग्य का विषय इस्कॉन संस्था से ब्रह्म गौड़ीय संप्रदायक जो ब्रजवासी भी है काशीवासी भी है हिमाचल वासी भी है जैसे जैसे ठाकुर प्रभु अपने भक्त को सेवा देते रहते हैं ऐसे हमारे मध्य जो हमीरपुर सनातन गौरचंद्र दास जी का भी हमारे मध्य में शुभागमन हुआ है। इनका भी हमारी तरफ से डोगरा परिवार की तरफ से आप सभी यहाँ नगर निवासियों की तरफ से हम इनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं स्वागत करते हैं। इस यज्ञ के जो यज्ञ आचार्य है कुल पुरोहित है वेदज्ञ ब्राह्मण है जिनके द्वारा आज शुभारंभ हुआ वेद मंत्रों के द्वारा इस मंडल में यज्ञ में सभी देवी देवता आवाहित स्थापित सुपूजित सभी देवी देवताओं के चरणों में हमारा कोटि कोटि नमन प्रणाम। अपने सदगुरुदेव भगवान माता पिता के चरणों में हमारा कोटि कोटि नमन बंदन प्रणाम। यहाँ के ग्राम देवता स्थान देवता कुल देवता महाटेश्वरी देवादिदेव महादेव के चरणों में हमारा कोटि कोटि नमन बंदन प्रणाम। कथा श्रवण करने आए हेतु रसिक जन श्रद्धालु जन भक्त जन करुणामयी ममतामयी माताओं के चरणों में हमारा कोटि कोटि नमन बंदन प्रणाम। आइए आज सर्वप्रथम दिवस है समय काफी हो चुका है स्वल्प समय है स्वल्प समय में हमें देखिए ये मरना ध्यान से सुनना बातें तो हम जीवन में करते ही रहते हैं बातें कभी जीवन में खत्म होती भी नहीं परंतु कुछ समय हमें ऐसा निकालना चाहिए कि सत्संग में जाकर के
हमें कोई ऐसी ज्ञान की बात मिल जाती है जिससे हमारा जीवन ही बदल जाता है। तो आप सभी से निवेदन रहेगा कि आगे आगे भी आते रहें और 2.5-3 घंटे जितने समय भी कथा होगी फोन को विश्राम जरूर देना, क्योंकि ये कथा सत्संग जो है मनोरंजन का विषय नहीं है। आपको कोई अच्छी बात लगती है आप उसे रिकॉर्ड कर लो, आप वीडियो बना लो, परंतु ऐसा नहीं कि यहाँ पर गेम खेलते रहे, चैट करते रहे। भैया देखिए, ये कथा सत्संग जो है जीवन कैसे बदला जाए, बदलाव कैसे जीवन में आए, ये कथा में ज्ञान देती है। मरना कोई नहीं चाहता, फिर भी मरना पड़ता है, परंतु यही हमें भागवत सिखाती है कि मरा जाए उससे पहले क्या किया जाए, मरने से पहले हमें क्या करना चाहिए। खाओ पियो सो जाओ, क्या यही जीवन है? कई लोग संसार जगत में व्यवहार में लोग कहते हैं भैया जब तक जीवन है खाओ पियो मौज करो, ना जाने ये जीवन मिलेगा। लगता है जीवन उन्हें खाने पीने और सोने के लिए ही मिला है। प्रेम से कहिए जय श्री कृष्ण, एक बार और कहिए जय श्री कृष्ण। यही हमें भागवत से श्रवण करने को मिलेगा। देखिए, सबसे पहले स्वरूप, कार्य और स्वभाव की मन, जितना हो सके वाणी में जिस भी आप भगवान को मानते हैं, राम जी को मानते हैं, कृष्ण जी को मानते हैं, नारायण विष्णु भगवान शिव देवी माँ को मानते हैं, बस वाणी से उनका नाम रटते रहना। आपने स्वयं फल देख लेना कि 11 तारीख तक आपको उसका फल भी मिल जाएगा, परंतु भाव से। 3 प्रकार से व्यक्ति का परिचय होता है। भागवत क्या है और भागवत हम क्यों करवाते हैं? भागवत की करवाने से या भागवत श्रवण करने से किन किन को लाभ मिला? भैया यदि लाभ होगा तभी लोभ होगा। तो कैसी स्थिति में, कैसे ढंग से, कैसे विधि से हमें भागवत श्रवण करने से फल की प्राप्ति होती है? तो 3 प्रकार से व्यक्ति का परिचय दिया जाता है। स्वरूप परिचय, कार्य परिचय और स्वभाव परिचय। तो वेद व्यास जी ने विचार किया कि कलयुग का प्राणी है, इनको स्वरूप, कार्य और स्वभाव परिचय देना अनिवार्य है। अन्यथा लोग भगवान को तब याद करते हैं जब जीवन में बड़ी जटिलता आती है, बड़ा दुख आता है, बड़ी विपदा आती है, तब जाकर के भगवान को याद किया जाता है। हर एक आदमी जानते हैं कि भगवान कण कण में है, हमारे अंदर भी है, बाहर भी है, जीव जंतु में भी है, यत्र तत्र सर्वत्र वो विद्यमान है। हर आदमी के मन में यही प्रश्न उठता है, परंतु वो दिखता क्यों नहीं? वो कहाँ रहता है, वो क्या करता है, और यदि वो भगवान है तो कौन सी दिशा में वो रहता है? एक दूसरे को देख करके तो हम भी याद कर लेते हैं, परंतु वो भगवान का स्वरूप कैसा है, वो क्या करते हैं और उनका स्वभाव कैसा है? तो 3 प्रकार से यहाँ पर वेद व्यास जी ने परिचय दिया है। वेद व्यास जी क्या कहते हैं कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। कैसा स्वरूप है? सत, सतचित और सतचित आनंद, ऐसा भगवान का स्वरूप है। सच्चिदानंद
सत क्या है? पहले सत को जान लीजिए। हमने जो ये जन्म लिया है, तो जो हम जन्मे हैं, क्या हमारा शरीर ये सत है? संसार जो हम इन आंखों से देख रहे हैं, नेत्रों से संसार जो हमें दिख रहा है, क्या ये संसार सत्य है? यदि ना हमारा शरीर सत्य है, ना संसार सत्य है, तो सत्य क्या है? देखिए, उदाहरण के तौर पर देखा जाए, पहले ये शरीर था ही नहीं। मां के गर्भ में आने से पूर्व ये शरीर था ही नहीं। माँ के गर्भ में आया, 9 माह 10 माह माँ के गर्भ में रहा, फिर इस संसार में हम जन्मे, हमारा जन्म हुआ, संसार में हम आए। अब जब मरे तो चिता पर ये देह रखा गया, दाहाग्नि क्रिया किया गया, दाह क्रिया, फिर जलकर के भस्म हो गया। तो जो पहले था नहीं, बाद में वो शरीर जन्म हुआ, फिर मर गया, तो ये शरीर भी सत्य नहीं है। आकाश से जब बरखा की बूंद गिरती है किसी पानी में, तो उसमें अर्ध गोलाकार बुलबुला उठता है। कुछ समय पहले वो था नहीं, और कुछ ही क्षण में जब हमें देखा तो वो नष्ट भी हो जाता है। जैसे शरीर सत्य नहीं है, ये संसार सत्य नहीं है, तो जब तक शरीर है तब तक तो वो सत्स्वरूप चेतन परमात्मा हमारे अंदर विद्यमान रहता है। शरीर यदि लुढ़क गया, शरीर मर गया, तो वो चेतन परमात्मा भी आत्मा में विलीन हो जाता है। और जब तक वो चेतन परमात्मा है, आपके यदि शरीर से कोई रुएं भी खींचेगा तो आपको दर्द होगी, पीड़ा होगी। आप कहीं ठोकर लगती है, आप गिरते हैं तो आपको दर्द होगी। परंतु यदि ये शरीर मर जाता है, आप कितना भी इसे खींचो, कितना भी इसे गिराओ, आपको पीड़ा नहीं, क्योंकि वो चेतन स्वरूप जो परमात्मा अंदर विद्यमान था, वो चेतन स्वरूप परमात्मा अंदर विद्यमान ही नहीं है, मात्र शरीर। तो जो अंदर हमारे सबके अंदर विद्यमान रहता है, अणु अणु में, कण कण में, यत्र तत्र जो विद्यमान रहता है, जो पूर्व में, मध्य में और अंत में जो शेष रहता है, वही सत्य है। वेद व्यास जी कहते हैं सत्य है। कि सत्य कहिए जो विनशय नाहि, चित चेतन घट घट माहि। सत कहिए जो विनशय नाहि, सत उसे कहते हैं जिसका कभी विनाश होता ही नहीं। वही चेतन स्वरूप परमात्मा घट घट माहि, घट घट में है। चित्त का अर्थ होता है चेतन, प्रकाश। यदि उस सत्य का बोध हो जाए कि वही सत्य है, भैया हमें मरना है, और याद रखना है, जीवन में यदि मौत याद रखोगे ना, तो भगवान जरूर याद रहेगा। हर एक पल मौत को याद कीजिए कि हमें मरना है, और मौत यदि याद रहेगी तो भगवान भी याद रहेगा। सबके अंदर चेतना रूप से जो सूक्ष्म रूप में विद्यमान रहता है, जो प्रकाश, जो भगवान सूर्य को भी प्रकाश देने वाला है अपने स्वरूप का, वही चित्त स्वरूप है। वेद व्यास जी कहते हैं, फिर तीसरी बात, सत स्वरूप, सत चित्त स्वरूप और सतचित आनंद स्वरूप। आनंद किसे कहते हैं? और विवाह में लोग बहुत मौज मस्ती भी करते हैं। किसी ने बुलाया, आप गए, आदर से बुलाया, लोगों ने हमारा इतना आओ आदर सम्मान किया, हमने सबके पास कहा
सबके पास चर्चा की कि फलाने के घर गए थे, वहां पर इतना उन्होंने स्वागत किया, इतना स्वागत किया, वाह आनंद आ गया। अब डीजे पर इतने थिरके, इतने नाच किया, इतना नाच किया, वाह, जीवन में ऐसा मौज मस्ती आनंद तो कभी मिले ही नहीं है। कार्य वो करते हैं जगत को बनाना, जगत का पालन करना और जगत का संहार करना, ये भगवान कार्य करते हैं। और वो प्रभु स्वभाव कैसा है, देखिए, यदि हमें इस चीज का ज्ञान हो जाए कि वो कण कण में है, हमारे भीतर भी है, बाहर भी है, वही जगत को बनाते हैं, वही पालन करते हैं, संहार करते हैं, तो भैया ये तीन प्रकार के जो ताप है, दैहिक ताप, भौतिक ताप और आध्यात्मिक ताप। दैहिक दैविक भौतिक ताप जो है हर एक प्राणी को ये ग्रसित करता रहता है। तो यदि वो भगवान के चरणों से जुड़ जाता है, वेद व्यास जी कहते हैं भगवान का ऐसा स्वभाव है कि दैहिक दैविक भौतिक तापों का स्वतः ही नाश हो जाता है। ऐसे प्रभु जिनका इतना सुंदर स्वभाव है, फिर क्या कहते हैं वेद व्यास जी, श्री कृष्णाय वयं नुमः। ऐसे राधा माधव गोविंद के चरणों में मिलकर के हम प्रणाम करते हैं। और एक बात यहाँ पर बहुत बढ़िया गया, देखिए अन्य धर्म में हर लोग क्या कहते हैं कि भगवान हमारी रक्षा करना, हमारे परिवार की रक्षा करना, हमारे बच्चों की रक्षा करना, बस जितना जीवन तूने दिया है सुख से बीत जाए। परंतु हमारा सनातन धर्म क्या कहता है, हमारे सनातन धर्म में अपने ही सुख की कामना नहीं करते, तो क्या करते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अब श्रीमद् भागवत 6 अध्याय में पद्म पुराण से उत्तरखंड से 6 अध्याय भागवत महिमा का अवर्णन करते हैं, महात्मा की कथा को शुभारंभ करते हैं। महात्मा का अर्थ होता है महिमा। आइए पहले महिमा को जाने, फिर भगवान कैसे कृपा करते हैं। तो वेद व्यास जी आरंभ करते हैं, यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेद तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नैमिषे सूतमासीनम् अभिवाद्य महामतिं कथामृतरसास्वाद कुशलः शौनको ब्रवीत्। अज्ञानध्वान्तविध्वंसा कोटिसूर्यसमप्रभा सूताख्या हि कथासारं मम कर्णरसायन। के भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते माया मोह निरासश्च वैष्णवे क्रियते कथम्। इह घोरे कलो प्रायो जीवश्चासुरतां गतः क्लेशाक्रान्तस्य तस्यैव शोधने किं पराम्। नैमिषारण्य चक्र तीर्थ में, लखनऊ के पास सीतापुर जिले में ये चक्र तीर्थ जो है, वहीं पर सूत जी और शौनकादि ऋषि 88,000 महात्मा जो है उनका संवाद है। समय की बात है, व्यासनंदन शुकदेव सहज वैराग्य से जब अरण्य में चले गए, जंगल में चले गए, ऐसे भगवान शुकदेव जी के चरणों में वेदव्यास जी कहते हैं कि हम मिलकर के प्रणाम करते हैं। उस चक्र तीर्थ में शौनक जी 88,000 ऋषि
मंदाकिनी में स्नान करते हैं, आचमन करके अग्निहोत्र करते हैं, संध्या वंदन करते हैं। वहीं पर वेद व्यास जी के परम शिष्य व्यासासन पर आसीन श्री सूत जी महाराज, उनके चरणों को प्रक्षालित किया, गंध अक्षत पुष्प से उनका पूजन किया गया। और देखिए शौनक जी ने पूजनोपरांत जितने भी महात्मा है उस चक्कर तीर्थ में हाथ जोड़ करके सन्मुख बैठ करके बड़े सुंदर प्रश्न किए। और ये प्रश्न शौनकादि ऋषियों के द्वारा जो है ये हम आप सभी के कल्याणार्थ ये प्रश्न है। कैसा प्रश्न करते हैं? हे सूत जी, आपका ज्ञान अज्ञान अंधकार को नष्ट करने के लिए करोड़ों सूर्यों के समान है। आप वेद इतिहास पुराण शास्त्रों के मर्मज्ञ है सूत जी। हमारे आपसे प्रश्न है। सूत जी ने कहा, कौन से प्रश्न है ऋषि? कि महाराज जीव के अंदर देखिए, ध्यान से सुनना, कितने बढ़िया प्रश्न है। और ये प्रश्न जो है हर एक आदमी के मन में प्रश्न हुआ करते हैं कि सूत जी, भक्ति कैसे विराजित की जाए, भक्ति जीव को कैसे प्राप्त होगा? और जो भक्ति के वश में भगवान जीव के हृदय में आते हैं, बंधन में बंध जाते हैं, ऐसे भक्ति से ज्ञान की प्राप्ति कैसे हो? जिस भक्ति के द्वारा भगवान का बोध होता है, ज्ञानी भक्त भगवान को बहुत प्रिय है। और वैराग्य का स्वरूप कैसे महाराज, वैराग्य कैसे जीवन में आए? मेरा 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 जीवन भर इसी में बस देख लेंगे। आज तेरा वक्त है, मेरा नहीं है। जब मेरा आएगा तो देख लेंगे। बस मेरा मैं और मेरा मैं और मेरा, इसी में जीवन व्यतीत है। खाना पीना सोना उठना जागना, बस मौज मस्ती करना। महाराज कलयुग के प्राणी की ऐसी दशा हो गई है महाराज। देखिए सूत जी, किसी कुत्ते को ये नहीं कहना पड़ता कि तू कुत्ता बन, किसी गधे को ये नहीं कहना पड़ता कि तू गधा बन, परंतु कलयुग के प्राणी से ये कहना पड़ता है कि तू सच्चा मानव बन। वो मानव नहीं, बिल्कुल दानव हो चुका है। 7 दिन में मरना, 7 दिन में व्यवहार निभाना। रवि चंद्र भौम बुध गुरु शुक्र शनि, ये 7 से 8वां कभी आता ही नहीं है। तो महाराज परीक्षित नाचने लगे, तेरी बड़ी कृपा है। 7 दिन तूने भजन करने का, 7 दिन से पहले मौत भी मुझे नहीं मार सकती। अपने ज्येष्ठ पुत्र जन्मेजय को सत्ता का भार सौंप दिया, चले गए सुख तीर्थ में, सुखताल में। वहां पर जब हम महात्माओं से पूछते हैं, महाराज ये बताओ कि मरने से पहले क्या किया जाए? कोई महात्मा ना जान पाए कि मरने से पहले मरना तो सबको है। सूत जी कहते हैं, उसी समय मेरे गुरुदेव के पुत्र भगवान की कृपा से सुखदेव बाबा जैसे ही सुख तीर्थ में आए, सुख तीर्थ में आकर के जब राजर्षि परीक्षित और अन्य महात्माओं ने देखा, उनका पूजन किया गया। तुरंत आवरण किया गया, पूजन हुआ। आवरण सुखदेव जी का हुआ। और महाराज परीक्षित को सुखदेव जी अब भागवत की कथा सुनाने लगे ऋषियों। परंतु आकाश में देवताओं ने, अमरदेवों ने जब देखा कि ये परीक्षित को भागवत की कथा सुना रहे सुखदेव जी, तो स्वर्ग लोक में याद रखना 21 हाथ चौड़ा 14 हाथ ऊंचा एक कुआं है, कुआं जिसमें देवताओं के द्वारा अमृत रहता है। क्या रहता है? और आपको पता है देवता ऐसे अमृत किसी को नहीं पिलाते। जैसे उन्हें पता चला कि इस मृत्यु लोक में सुखदेव जी के द्वारा परीक्षित को भागवत कथा सुनाई जा रही, तुरंत अमृत का वो कुंभ घड़ा भर करके ले आए। कहने लगे, महाराज प्रणाम।
हम अमृत का कुंभ लाए हैं, इसलिए आप राजर्षि परीक्षित को पिलाइए। क्यों? क्योंकि महाराज ये 60वें दिन ये मरेंगे नहीं, और ये भागवतामृत जो आप राजर्षि परीक्षित को सुनाने जाते ये आप हमें सुनाइए। तो सुखदेव जी ने कहा कि देखो भैया, मैं आवरण ले चुका हूँ, मैं धागा बांध चुका हूँ, तो मेरा यजमान जो है ये परीक्षित है, तो दो यजमान का मैं आवरण कैसे लूं? नहीं। जैसे ही पलड़े को उठाया, जितने भी जप तप दया दान धर्म आदि हमारे शुभाशुभ कर्म थे, अन्य शास्त्र थे, वो पल्ला ऊपर की ओर और भागवत नीचे की ओर। ब्रह्मा जी ने कहा, वाह, कलयुग का प्राणी जो इसका आश्रय लेगा ना, उसका स्वतः ही कल्याण हो जाएगा। प्रेम से कहिए जय श्री कृष्ण। एक बार और कहिए जय श्री कृष्ण। तुरंत ब्रह्मा जी ने बुलाया नारद जी को। नारद जी आए, आज्ञा कीजिए पिताजी। चरणों में प्रणाम किया नारद जी ने, वीणा संभाली। नारद जी से कहा ब्रह्मा जी ने, जाओ नारद, इस भागवत महिमा का प्रचार इस भूमंडल पर करो। नारद जी सारे भूमंडल का भ्रमण करने लगे। सूत जी कहते हैं, अब नारद जी सारे भूमंडल में आकर के ब्रह्मा जी के द्वारा दिए हुए उस नाम मंत्र का, नाम महिमा का प्रचार। प्रयाग, काशी, गोदावरी, हरिक्षेत्र, कुरुक्षेत्र, सेतुबंध, सारे तीर्थों में नारद जी भ्रमण करने लगे। बस भगवान की नाम महिमा प्रचार प्रसार करने लगे। परंतु नारद जी सारे में घूमते घूमते मन को शांति मिली। देखिए, कोई हम अच्छा काम करते मन को शांति तो मिलती है, परंतु नारद जी को शांति नहीं मिल रही। महा संतोष कारकम नावश्यक पुत्र शर्मा। अब नारद जी ने सोचा, चलो गृहस्थी के घर घर में जाकर के बस नाम महिमा गाने लगे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। देखिए, एक बात तो मैं जरूर कहूँगा, मुंह खोलना पड़ेगा। क्यों खोलना पड़ेगा? जब भोजन खाएंगे ना तब मत खोलना, कीर्तन में खोलना पड़ेगा। देखिए, पहले भजन फिर भोजन, इसलिए नाम लेना है। नाम कलयुग में वही कल्याण करने वाला है। क्या कहना है? नारद जी वही हम लोगों के बीच में आए, कलयुग में आए, गृहस्थियों के घर में। क्या कहते हैं? श्रीमन नारायण नारायण नारद जी का मन और अशांत हो गया। अशांत क्यों हुआ? नारद जी ने क्या देखा के सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दान न विद्यते उदरम हरिणो जीवा वराका। क्या देखा गृहस्थी के घर में आकर के? कि सत्यम नास्ति, सच कोई बोलता ही नहीं। बोलता है कोई सच? बताओ, बहुत मुश्किल है। अभी तो कथा में सोचेंगे, विचार करेंगे कि सच बोलेंगे। कथा से बाहर जाकर के देखो, हो ही नहीं सकता कि सच बोल पाएंगे। नारद जी ने देखा, अरे एक भी प्राणी कोई सच बोलने वाला नहीं। सत्यम नास्ति
तपस्या भी कोई नहीं करना चाहता। हर आदमी सोचता है कि भगवान बस ऐसी लॉटरी लगा कि बस रातों रात करोड़पति बन जाऊं, फ्री फायर खेलूं, ड्रीम 11 लगाऊं, सट्टा लगाऊं। और कथा सुनकर के सब भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान बस आपके चरण मिल जाए, आपका धाम मिल जाए, आपका गोलोकवास मिल जाए, आपका साकेत। हर आदमी यही चाहता है भगवान नरक में। आप गरुड़ पुराण कभी पढ़ना, कांप जाएंगे कि नरक में जाने वाले की क्या दशा होती है। तो यमराज आगे अपना इस्तीफा लेटर लेकर के पहुंच गए वैकुंठ में नारायण के पास। आओ आओ यमराज आओ, स्वागत है। आसन दिया, आसन पर तो यमराज का मुख लटका हुआ था। पूछा क्या बात है? यमराज ने कहा मुझे आपकी नौकरी नहीं करनी। क्यों, क्या हुआ? महाराज मैं फ्री की रोटी तो नहीं खा सकता। क्यों? अरे जब काम करूंगा तभी तो आप कुछ मुझे दान दक्षिणा देंगे। तो नारायण ने कहा कि यमराज तो बड़ा गर्म है, आज बात क्या है, क्या हुआ तू बता। देखिए प्रभु, मैं बस मुझे ये नौकरी आपकी नहीं करनी। क्यों? अरे प्रभु, इस मृत्यु लोक में आपकी इतनी कथा सत्संग है, लोग उसको सुन सुन करके सब वैकुंठ जा रहे हैं, कोई गोलोक धाम जा रहा है, मेरे कोई नरक तो संयमनीपुरी तो कोई नहीं आ रहा है। इसलिए प्रभु मैं वहां पर बैठ करके क्या करूंगा? मैं तो प्रतीक्षा में ही रहता हूँ कि कोई आ जाए जिसे दंड दिया जाए। भगवान मुस्कुराने लगे। भगवान ने कहा यमराज तू चिंता मत कर। क्यों प्रभु? समय आएगा। कौन सा समय? कलयुग में ऐसा समय आएगा, एक ऐसा यंत्र इस मृत्यु लोक में मैं फूंक दूंगा, डाल दूंगा कि लोग कथा भी सुनेंगे। कथा सुनने के बाद वो ना तो वैकुंठ जाएंगे, ना शिवलोक जाएंगे, ना ब्रह्मलोक जाएंगे, तो कहाँ जाएंगे प्रभु? अरे नरक में आएंगे सारे। अच्छा नरक में आएंगे, परंतु ये तो बताओ वो यंत्र का नाम क्या है? तो भगवान हंसने लगे। यमराज उसका नाम होगा मोबाइल यम यंत्र। क्या होगा? हाँ मोबाइल यम यंत्र। ये जो मोबाइल में आज लोग घुसे हैं ना, याद रखना ये साक्षात यमराज है। यमराज भैया इससे बाहर निकलो, इसमें कुछ नहीं रखा है। 2-3 घंटे 2.5 घंटे भगवान को समर्पित करके दो। इसमें बहुत चीजें अच्छी चीजें हैं जो हमें ज्ञान दे सकती है, परंतु ज्ञान वाली चीज 1 मिनट से ज्यादा देख ही नहीं पाएंगे। बस ऊपर नीचे थोड़ी थोड़ी देर बाद जैसे बच्चों को देखते ना, सुसु पोटी तो नहीं की, वैसे ही मोबाइल पे देखा जाता है, ऊपर नीचे कुछ भी नहीं। नारद जी को बड़ी चिंता हुई और चिंता में वृंदावन पहुंचे। वहां पर जब माँ भक्ति की, जिस भक्ति के वश में भगवान भक्त के बंधन में आते हैं, वो भक्ति रो रही थी। अपने दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य के साथ नारद जी के चरण को पकड़ दिया। अब भक्ति का कैसे कष्ट दूर करेंगे नारद जी? ज्ञान वैराग्य को कैसे वृद्धावस्था से चेतना अवस्था में लाएंगे? और मरने के बाद कथा जो करवाते हैं, कथा करवाने की वो कहते हैं ना कि पितृ दोष लग गया, वो पितर लोग कैसे तर जाते हैं। ये सारी कथाएं हैं। तो समय हो गया, आगे कथाएं बड़ी रोचक है। फिर आप लोग दैनिक आओगे तो कथा समझ में आएगी, एक दिन भी कथा छोड़ोगे तो कथा समझ में नहीं भैया। नारायण नारायण ओ श्रीमन नारायण 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 ओ भजमन नारायण नारायण ओ भजमन नारायण नारायण ओ श्रीमन नारायण ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण
कोटेश्वर महादेव जय जय श्री राम। आइए परिवार वाले खड़े होंगे, आप सभी आप अपने स्थान पर खड़े होंगे और मन की जोत जला करके भगवान की आरती का गान करेंगे बड़े प्रेम और भाव से। हरि ओम। भागवत भगवान की आरती पावन
जुगल जोड़ी सरकार की जय, आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।
रे बड़े